दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जो है ऊष्म पान के बारे में बताएं। ऊष्म पान वो पान है जो प्रत्येक व्यक्ति को सुबह 8 यानी कि सुबह प्रातः 4 बजे के टाइम पे उस पान का पान करना है। उस पान से हमारे शरीर की तमाम बीमारियां दूर होती है, जैसे कि हमें जो है ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो हमारी बॉडी के अंदर संतुलन को बना के रखता है। ब्लड प्रेशर हाई और लो होने में क्या होता है कि जीव का सारा सिस्टम जो है डिसमिस हो जाता है, यानी कि जब बीपी बढ़ता है तो घबराहट रहने लगती है, और घबराहट के कारण ही जो है निद्रा नहीं आती। क्यों नहीं आती कि हमारे अंदर के जो हार्मोन से जो सेल है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रातःकाल जो है उष्ण पान का साथ करते हुए जल पीना है। और जल क्या है? जल जो है धरती के अंदर जो धारा समाई हुई है वो धरती में रहती है, यानी कि जल धारा। जल धारा जो है हमारे रक्त का बैलेंस बिल्कुल समान करती है। क्यों करती है? कि जल ही जीवन है। इसलिए हर व्यक्ति को अगर महंगी दवाइयों से बचना है तो ये उष्ण पान का जो है सहारा लेंगे। उष्ण पान क्या है कि हमने पानी गुनगुना करा है और इसे हम जो है गिलास में भर लिया है। धीरे धीरे पीएंगे घूट भर के। पानी पीने से जो हम रात को भोजन खाते हैं आज पचा रह जाता है, या डकारें आती हैं या उल्टी आती है। क्यों आती है? कि वो भोजन जो है पचता नहीं है, और जब भोजन पचता नहीं है तो जीव को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अंदर जो है वो उबाल लेता है, यानी कि वो ऐसा लगता है कि बवन बाहर आ जाएगा। लेकिन जब हम ये उसमें पानी पीते हैं यानी जल, तो वो क्या होता है कि अंदर जाके जो है उसके अंदर जो भी पोषण तत्व की बात है या मतलब जो पचने की दिक्कत है वो पचने लगता है, यानी अपच नहीं रहता। घूट भर भर के पानी पियेंगे। पानी जो है हमारे शरीर को चलाने का एक मुख्य साधन है। पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? कि पानी से हमारे शरीर की संपूर्ण रचना होती है। घूट कर कर पियेंगे, जल्दी से नहीं पियेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में पिया हुआ पानी जो है आपके जहाँ पहुँचना वहाँ नहीं पहुँचता, डिसमिस कर देता है, आपको पेट भारी कर देता है, उल्टी आ जाती है। लेकिन अगर आप सहजता के साथ इस पानी को पियेंगे तो आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो आपकी आंतों में सूजन आ जाती है या इन्फेक्शन हो जाता है वो जल ना पीने के कारण। अगर आप लोग अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहती हो तो पानी आपके लिए जीवन में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पानी पीने से हीमोग्लोबिन ठीक होता है, रक्त के कण साफ होते हैं, हार्ट जो है बिल्कुल जो आपका कार्य बढ़िया करता है। क्योंकि हार्ट का काम ही है कि उसे जो है पंपिंग करना है, और पंपिंग जब होती है जब हम जो है सुबह जो 4 गिलास पानी पीते हैं। ये जो आप घूट भर वगैरह पानी आप पी रहे हैं ये आपके गले को भी साफ करता है, और जो फेफड़ों में आपके करोड़ों छिद्र हैं जिससे कभी कभी बंद होने से ऑक्सीजन रुक जाती है, वो भी जल पीने से नहीं रुकेगी। क्योंकि जल का काम है बहना, यानी कि अंदर जो भी रुकी हुई वस्तु है उन्हें आगे बढ़ा देना। ये दूसरा गिलास हम पानी जो लौट रहे हैं क्रम यही रहेगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पीने में, मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगते हैं।
आराम से पियेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, और जमीन पर बैठ के पियेंगे। खड़े होकर जल कभी नहीं पीना चाहिए। खड़े होकर जल से क्या होता है, बात रोग बढ़ता है और नस नाड़ियों में दर्द रहने लगता है। आप जल हमेशा बैठ के पियेंगे जमीन पर, और ऐसे कंबल बिछा के पिए। जल पीने का एक फायदा और है, ये हमारे शरीर में कभी एलर्जी हो जाती है। एलर्जी क्यों हो जाती है कि जल जो जो हमारा रक्त है, जल ना पीने के कारण अंदर नस नाड़ियों में जो है गाढ़ा हो जाता है। चाहे वो हाथों में हो, चाहे पैरों में हो, चाहे पेट में हो, चाहे लीवर में या हार्ट में या किडनी में, क्योंकि जो रक्त गाढ़ा हो जाता है वो हमेशा दुख देता है, जिसके कारण बीपी बढ़ जाता है और कभी कभी जो है घट भी जाता है। क्योंकि जल जो है हमारे शरीर को संतुलित करता है, यानी जल का काम है शरीर का संतुलन बनाए रखना। अब बहुत से लोग जो है कहते हैं भाई पंडित जी हमसे एक गिलास से ज़्यादा नहीं पिया जाता, तो समझो आप जो एक ही गिलास के बराबर आपका शरीर काम करेगा। 4 गिलास पानी पियोगे तो आपकी चारों दिशाएं सुधरेंगी, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणी, क्योंकि शरीर के अंदर दिशाएं भी होती हैं, वो जीव नहीं जानता। हिम्मत के साथ पानी पीना चाहिए, क्योंकि जल जो है इस शरीर का हमारा मुख्य अंश है, यानी ये छोटी उंगली जो है आपकी जल है। हाँ, जब जल अंदर जाएगा तो ये आपकी पृथ्वी भी मजबूत होगी। पृथ्वी मजबूत होगी तो आकाश जो अंदर आपके खाली जगह है, जिससे वायु का आदान प्रदान होना, वो भी अपनी जगह देगी बना के। उसके बाद वायु, वायु हमारे शरीर में 80 प्रकार की वायु रहती है, जो संपूर्ण वायु प्राण शक्ति के रूप में हमारे अंदर कार्य कर रही है। वो कार्य जब भी करेगी जब हम जल पिएंगे, और जल पीना कोई बड़ी बात नहीं है। जल पीने से शरीर निखरता है। हाँ, मतलब आपके जो चेहरे पे नूर आता है, यानी आपको कोई भी बाहर के केमिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप जल पियोगे। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आंखों में कभी भी आपके ललीमा नहीं आएगी, क्योंकि ललीमा जब आती है जब आपके मस्तिष्क के अंदर जल ना पीने से जो है रक्त की धारा आपकी जो है थम जाती है बीच में, तो आंखों की दिक्कत होती है। जल बहुत भारी है, जल को हल्का बनाने के लिए घूंट भर भर के पिए और नु करके पिए। ये 2 गिलास हो गए, तीसरे गिलास के लिए हम फिर जल कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जल से दोस्ती कर ली, उसने अपने जीवन में किसी डॉक्टर की, किसी वैद्य की और किसी दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जल है ये दवाओं का भी दवा है, क्योंकि ये बड़े बड़े रोगों को साफ कर देती है। ये समझ लीजिए कम से कम कुछ भी नहीं, 100 प्रकार की बीमारी है जल को पीने से दूर होती है। हमारे दांतों में जो कचरा फंस जाता है जब हम यूं करते हैं तो वो कचरा भी निकलेगा। दूसरा, मसूड़े आपके मजबूत होंगे। जो मसूड़ों में पायरिया वगैरह हो जाता है वो नहीं होगा, फूलेंगे ही नहीं, क्योंकि मसूड़ों के और दांतों के रोग जो होते हैं वो शरीर में जल की कमी से होते हैं। अगर हमारे अंदर जल की कमी पूर्ति होती रहेगी तो आपके दांतों में दिक्कत नहीं पड़ेगी, दांत आपके मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, कितना भी आप कुछ करोगे कहीं पीड़ा नहीं। नहीं तो मैं देखता हूँ इस समय काफी लोग दांतों से परेशान है। क्यों परेशान है कि शरीर के अंदर जल की मात्रा जो है कम होती जा रही है। जैसे कि पहले धरती पर जो जल का लेवल था वो 20-25 फुट पे था, लेकिन क्या है वर्षा ना होने से और पेड़ पौधे ना लगने से जो है वो जल का लेवल जो धरती में पहुंचता जा रहा है। और यही अगर हाल रहा तो एक दिन जो है इस धरती से जल समाप्त हो जाएगा। इसलिए जल जिससे उत्पन्न हो और जल हमेशा बना रहे, उसके लिए हमें अपने शहर में जगह जगह पेड़ पौधे लगाने चाहिए,
पेड़ पौधे लगाने से क्या है कि जल वर्षा जल्दी लाती है, और जब वर्षा होती है तो जल जो जब बरसता है तो जमीन का लेवल पूरा करता है, यानी कि जिस धरती पर आप पैदा हुए हो उसके लिए भी जल आवश्यक है। जल पीने वाले को कभी भी पेट के रोग नहीं होंगे, क्योंकि पेट में कब्ज नहीं बनेगा और बवासीर नहीं होगी। बवासीर एक ऐसी बीमारी है कि 100 में से हर 10 आदमी को जो बवासीर की जो समस्या से पीड़ित है। क्यों पीड़ित है कि हमारे अंदर जो हम खाते पीते हैं, तो खाने पीने से क्या होता है कि पहले तो हमारे जो अंदर जो है रस बनता है, रस के बाद जो है रक्त बनता है, रक्त के बाद मांस, मांस के बाद मेद, मेद के बाद मज्जा, और मज्जा के बाद बनता है वीर्य रस। वीर्य रस क्या है कि जो हमारे शरीर को चलाने का कार्य है, घुटने हो, हाथ हो, पैर हो, वो काम है वीर्य रस। क्योंकि वीर्य रस जो है एक भगवान द्वारा बनाया हुआ वो औषधि है जो प्रत्येक समय में और प्रत्येक बीमारी से हमारी रक्षा करती है। तो जब हम जल पिएंगे तो हमारे शरीर के अंदर सातों धातु पुष्ट होंगे, और शरीर के अंदर ताजगी आएगी, चर्बी नहीं बढ़ेगी। मोटापा क्यों बढ़ रहा है कि शरीर को जल तो मिल नहीं रहा, और जो हम खा रहे हैं बस शरीर को जो फुला रहा है। जब शरीर फूल रहा है तो मोटापा हो रहा है। मोटापा होने के कार्य पैनक्रियाज आपका काम नहीं कर रहा। जब पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा तो आपके रक्त के अंदर जो है शुगर यानी मधुमेह की मात्रा बढ़ रही है, और जब मधुमेह की मात्रा बढ़ती है तो हार्ट पे उसकी दिक्कत आती है। क्योंकि हम मधुमेह कम करने के लिए दवाइयाँ खाते हैं, और दवाइयों का कार्य जो है कंट्रोल तो करता है उस चीज़ को, लेकिन आपके अंगों को भी खराब करता है। क्यों करता है कि दवा का काम तो दबाना है रोग को। इसलिए मेरा सभी से कहना है कि अपनी दिनचर्या बदलें। एक तो प्रातः काल उठने की अपनी आदत बनाएं। तो प्रातः काल उठने से क्या होता है, जब सूर्य निकलने को होता है तो वो धरती पर हर प्राणी को प्राण देता है। सूर्य का काम ही है कि प्राणी मात्र की रक्षा करना, और वो हमारे हाथ में है। अगर हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे तो हम जीवन में कभी भी रोगों से सुखी नहीं होंगे। दूसरा, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल। हम अपने इंद्रियों को क्या करते हैं कि बार बार खाने की आदत। बार बार खाने की आदत से क्या होता है कि अंदर अपच पैदा होता है। अपच वो चीज़ है कि हमने जो खाया वो पचा नहीं, फिर हमने फिर खा लिया, फिर तो उससे क्या होता है अंदर एसिडिटी बनती है। एसिडिटी बनने से होता है कि सीने पे जलन होती है और बड़ी परेशानियों का सामना है। फिर हम डाइजीन ये वो बड़े विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन अगर अपने जीवन में सिस्टम बना लेते हैं हम, तो हमें भविष्य में कभी भी भयंकर बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे हमारे परिवार में खुशहाली बनेगी। क्योंकि परिवार का अगर मुखिया स्वस्थ रहता है तो परिवार जो है सही तरीके से चलता है। इसलिए आप सभी को आपके घर में चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, सबको पानी पीने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि पानी हमारे जीवन को चला रहा है। जो हमारे जीवन को चला रहा है, जो हमें प्राण शक्ति दे रहा है, और जो हमें दुखों से छुटकारा दिला रहा है, उस तत्व का नाम, उस महाशक्ति का नाम है जल। आज दिवाली का दिन है, और दीपावली का मतलब ही है कि घरों में दीपक जलाना। देखो, हम अपने घरों में तो दीपक जलाते हैं, ये शरीर भी एक हमारा घर है जिसमें आत्मा रूपी शिव बैठे हुए हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं, महामाया बैठी हुई है, योग माया बैठी हुई है। उस योग माया का भी हमें प्रसन्न करना है, और वो कब करेंगे, जब हम ये जो 4 गिलास पानी निस्संशय होते पियेंगे। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर जाएंगे प्राण छोड़। इस जग में न मेरा न है कोई तेरा, चुड़िया है रैन बसेरा।
ये जो दिव्य नारायण मानव सेवा हमने खोला है, इसलिए खोला है कि लोगों को गुमराह होने से बचाना। जो लोग गुमराह हो रहे हैं, दवाइयों के पीछे भागते हैं और अपना जीवन तबाह करते हैं। देखो, दवाई खाओ, लेकिन इमरजेंसी में। अगर यार हर समय दवाइयाँ खाते रहोगे, तो एक समय वो आएगा कि दवा भी अपना काम करना बंद कर देगी, जिसके कारण शरीर के जो आपके अंग है, सबसे बड़ी चीज है हमारी किडनी। किडनी फेल होती है अधिक दवाई खाने से। इसलिए दवाइयों का साथ छोड़ो, जल का साथ पकड़ो, क्योंकि जल ही जीवन है। और दिनचर्या अपनी बदलो, सुबह उठो प्रातःकाल, उसके बाद जो है आप थोड़ा भ्रमण करो, कंबल बिछा के योगासन करो, सूर्य नमस्कार करो, प्राणायाम करो, जप करो, मुद्राओं का ज्ञान करो। वायु मुद्रा है, शून्य मुद्रा है, पृथ्वी मुद्रा है, प्राण वायु मुद्रा है, अपान वायु मुद्रा है। इन सब का सहारा लो, तभी आपका जीवन में खुशहाली आएगी। अब हम आपको जो है 10 मिनट बाद नहा धो के दोबारा आपसे मिलने आएंगे। तब तक के लिए आपसे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बना दे सभी लोगों के काम ना।